यार आपने देखा नहीं है वैसे कैसे चाइनीज इंडस्ट्री जो है पाकिस्तान में, जो ऑटोमोटिव इनकी इंडस्ट्री है वो कैसे एंटर कर रही है और अब तो ऑलमोस्ट पाकिस्तान को डोमिनेट कर रही है। इतनी सारी कंपनीज आ रही हैं, डिफरेंट मॉडल्स आ रहे हैं गाड़ियों के और डिफरेंट वेरिएंट्स भी आ रहे हैं। और ये सारे वो वेरिएंट्स हैं जो ग्लोबल हैं, जो सारी दुनिया में लेटेस्ट वेरिएंट्स चल रहे हैं वही पाकिस्तान में भी आ रहे हैं। इस कार्स जो है लेटेस्ट जनरेशन लॉन्च करें, मतलब जो वो ग्लोबल वेरिएंट्स दे रहे हैं वही वेरिएंट पाकिस्तान में भी आ रहे हैं। लेकिन आप देखें होंडा और टोयोटा का, वो वेरिएंट्स पाकिस्तान में आते हैं जो 4 साल 5 साल 6 साल पहले खत्म हो गए ग्लोबल मार्केट में, फिर वो जाके पाकिस्तान में आते हैं। होंडा सिटी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। वो फिफ्थ या सिक्स जनरेशन है ग्लोबली, लेकिन यहाँ पे अब आया वो जनरेशन और 2024 मॉडल होके वो सेल हो रहे हैं यहाँ पे। टोयोटा का भी यही केस है। हाँ बिल्कुल इसी तरह। और आप ये भी तो देखें ना, जो टेक्नोलॉजी चाइना लेके आ रहे हैं ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, ईवी कार्स हैं, एचईवीज हैं, हाइब्रिड कार्स हैं, और फिर इसमें जितने सारे फीचर्स हैं, मेरे ख्याल से जो पाकिस्तानी इंडस्ट्री है सब ऑटोमोटिव, जितने भी ये बड़े ब्रांड्स हैं, ये बिल्कुल भी इस वक्त चाइनीज इंडस्ट्री से ना मैच कर सकते हैं, ना फिलहाल कोई कंपटीशन है इनका इनके साथ। अच्छा, चाइनीज कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज आ गई हैं पाकिस्तान में बहुत सारी। जैसे हेवल है, दीपाल है, बीवाईडी है। इवन बीवाईडी तो टेस्ला को compete कर रही है ग्लोबल मार्केट में। अगर आपने पढ़ा हो, आर्टिकल में पढ़ा था कोई पिछले क्वार्टर में या लास्ट ईयर, इसकी सेल्स टेस्ला से ज्यादा है इलेक्ट्रिक कार्स में। और फिर आप देखें ना, इनकी बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है, फिर सर्विस भी अच्छी है। फिर आप जहाँ पे जो है एक सिविक ले रहे हैं तकरीबन 10 मिलियन की या 11 मिलियन की आर एस टर्बो, जो फुल ऑप्शन वेरिएंट होता है, जिसमें ना आपको इलेक्ट्रिक सीट्स मिलती हैं, सेफ्टी में एयरबैग्स भी दो हैं। वहां पे आपको एक अच्छी हेवल की गाड़ी मिल जाती है, एक एसयूवी, जो कि 9 मिलियन या 8 मिलियन की होगी। वो मेरे पास खुद भी है और मेरा जाती एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है उसके साथ। उसकी बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है, कंफर्ट भी है गाड़ी में, इवन एवरेज भी अच्छी है उसकी, और एयरबैग भी 6 है उसके अंदर। तो आप खुद देख लें, लोकल इंडस्ट्री को भी थोड़ा अपनी गेम लेवल करनी है उसके बराबर। मैंने सिविक आर एस टर्बो होंडा की ली थी तकरीबन 1.2 करोड़ की। और आप जैसे कह रहे हैं हेवल आपने 90 लाख की ली है, मैंने आपकी हेवल भी यूज़ की है। और हेल ऑफ अ डिफरेंस है, हेवल में जो फीचर्स है होंडा उससे बिल्कुल मैच नहीं कर सकती, उसके आधे फीचर्स भी जो है वो होंडा के पास नहीं है। तो इस प्राइस में इतनी अच्छी गाड़ी मिलना, चाइनीज, मेरा ख्याल से चाइनीज इंडस्ट्री सिर्फ यहाँ पे ट्रायल एंड टेस्ट के लिए नहीं आई है, वो एक्चुअली मार्केट को डोमिनेट करने के लिए आई है। और जिस तरह से वो गाड़ियां लेके आ रहे हैं, लोग खरीद भी रहे हैं। आप लाहौर की मार्केट अगर देखो, आपको हर तरफ चाइनीज गाड़ियां नजर आ रही होंगी। तो अभी जो पाकिस्तानी कंपनीज है इनको वाकई कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि इनके स्टैंडर्ड्स कंपेयर टू चाइनीज गाड़ियां जो है बहुत ज्यादा लो है। अगर इन्होंने वाकई कंपटीशन देना है तो इनको अपनी जो है इम्प्रूवमेंट्स लानी पड़ेगी गाड़ी। अच्छा, हमें पता है इवन दो एक्सचेंज रेट डॉलर का बहुत हाई है और ऑब्वियसली पीकेआर की वैल्यू बहुत कम है, लेकिन स्टिल आई बिलीव ये गाड़ियाँ एक्सपेंसिव है चाइनीज। क्योंकि एक तो देखे ना, ये नया ब्रांड है, न्यूली मार्केट में लॉन्च भी हो रहा है, फिर 9 मिलियन एक एसयूवी की, वो भी चाइनीज की प्राइस है ना, मुझे समझ नहीं आती। क्योंकि मैंने खुद भी ये तकरीबन 9.2 मिलियन की ली थी, हेवल की जूलियन जो टॉप ऑफ द लाइन है। इसको आई बिलीव 2 मिलियन तक कम होना चाहिए था, या 1 मिलियन तक। देखिए ना, अगर आफ्टर सेल सर्विस की बात करें, मेरी जो होंडा सिविक है उसके टायर में एक इशू हुआ, राइट साइड का टायर था, उसमें बबल आ गया, जो कंपनी की तरफ से ही था, जनरल का टायर में यूज कर रहा था। और आप यकीन करें, मैं कंपनी के पास गाड़ी लेके गया और उन्होंने मुझे ख्वार कर दिया। पहले डॉक्यूमेंटेशन की बात करें, फिर कहें जी नहीं ये तो आप ही की तरफ से हुआ है, कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, टायर्स की वारंटी नहीं होती। कभी कहें जीटी रोड जाएं, कभी कहें पता नहीं मैक्लोर रोड जाएं, और पता नहीं कहा ये महीने 2 महीने का काम है। तो मैंने कहा जी ये तो पता नहीं किस तरह होगा, नामुमकिन है। जबकि आपकी हेवल का ही आपने मुझे बताया था कोई इंजन में नॉकिंग आ रही थी या साउंड था, और आप गाड़ी उनके पास लेके गए, और उन्होंने शायद आपसे उस दिन गाड़ी लेके विदाउट एनी क्वेश्चंस आप आस्क्ड, नेक्स्ट डे आपको उन्होंने गाड़ी दे दी ठीक करके। तो देखे ना, ये आफ्टर सेल सर्विस भी फिर चाइना अच्छी दे रहा है, ये नहीं है कि सिर्फ वो प्रोडक्ट ही अच्छे दे रहे हैं, वो गाड़ियों के साथ आपको आफ्टर सेल सर्विस भी प्रॉपर दे रहे हैं। चाइनीज कार्स अच्छी हैं नो डाउट, बट आई गेस थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि इनकी गाड़ियों में कुछ इश्यूज हैं। मैंने जैसे खुद हेवल यूज कर रहा हूँ और मैं चला रहा हूँ, तो इसमें कुछ प्रोमिनेंट प्रोफाउंड इश्यूज नजर आते हैं। जैसे एक तो है हॉर्न के लैगिंग का। अब हॉर्न लैग से मेरा मतलब है कि जब मैं हॉर्न प्रेस करता हूँ तो उसमें एक स्लाइट मिली सेकेंड का डिले होता है। जब आप प्रेस करते हो और जो साउंड आना चाहिए वो फौरन नहीं आता, तो थोड़ा डिले होता है। और फिर एक और इशू है इसके स्टेयरिंग का। जब आप शार्प टर्न्स लेते हैं तो वो स्टेयरिंग भी थोड़ा सा लैग करता है, मतलब जब आप मोड़ रहे होते हैं। तो ये इश्यूज मैंने कंपनी को भी बताए थे, मैंने बैठ के उनके मैनेजर से डिस्कस किया, तो उन्होंने रिकग्नाइज किया और उन्होंने उन्होंने यही कहा कि ये जो इश्यूज हैं ये ग्लोबली हर वेरिएंट में आ रहे हैं। लेकिन हमारा सॉफ्टवेयर अपडेट प्रोबेबली वो कहते हैं एंड ऑफ दिस ईयर या नेक्स्ट ईयर तक आ जाएगा, जिसमें ये सारे इश्यूज कवर अप हो जाएंगे। तो आई होप सो कि ये इश्यूज वो कवर अप करें और मार्केट कैप्चर करें और
चाइनीज गाड़ियां, अच्छी बात यह है कि जो कंपनीज यहाँ पे काम कर रही हैं वो इश्यूज को जानती हैं और उन्हें पता है कि एक जो लेमैन है वो क्या इश्यूज फेस करे, हमने इसको कैसे इम्प्रूव करना और बेटर होना। तो आई थिंक एक बेटर चांस है इस कंपनी का सर्वाइव करने। चले हाँ वो बात तो ठीक है, नई जो है कंपनीज आ रही हैं पाकिस्तान में, एक नई इंडस्ट्री बन रही है चाइना की, तो उनको टाइम लगेगा इम्प्रूव करने में। लेकिन पाकिस्तानी इंडस्ट्री को भी आप देखें ना गाड़ियों की, मैं हैरान हूँ कि 1.5 करोड़ की गाड़ी है और जो पीछे का पैसेंजर है ना उसके लिए एयरबैग्स हैं गाड़ी में, ना उसमें सीट बेल्ट हैं। मतलब ये सोचते हैं कि जो पीछे बंदा बैठा है या तो वो फरिश्ता है या उसके साथ हर वक्त हिफाजती फरिश्ते बैठे हुए हैं। उसके साथ जो है गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी जो है वो बिल्कुल जीरो। और इसके साथ इतने सारे और फीचर्स हैं, एडास फीचर्स कोई नहीं है गाड़ी में, किसी गाड़ी में पार्किंग सेंसर नहीं है, गाड़ी में अलॉय रिम्स लगाने हैं तो आपने पैसे देने होते हैं, क्रूज किसी में है किसी में नहीं है, लगवाना है तो जो एक्स्ट्रा पैसे देने हैं। तो इट्स नॉट जस्ट कि चाइनीज इंडस्ट्री को इम्प्रूव करना है, पाकिस्तान को खुद भी जो कंपनीज है ये गाड़ियों की, उनको बहुत इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। कस्टमर कम्स फर्स्ट एंड कस्टमर की लाइफ जो है वो मैटर करती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और हाँ, जाने से पहले make sure you share this video with someone, as one conversation might change someone's life. Thank you for watching the video. Don't forget to like and subscribe our channel. और हाँ, जाने से पहले make sure you share this video with someone, as one conversation might change someone's life.